हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश सर उड़ान इंस्टीट्यूट से हिंदी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। संधि का चैप्टर हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसको कई स्टेप में बनाएंगे। बाद में फिर इसका वीडियो हम ज्वाइंट करके एक साथ अपलोड कर देंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट में क्या रहेगा। इसमें जैसे हम लोग आज लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, संधि के बारे में। तो ये संधि जो होगा इसमें होता क्या है, इसमें कहा जाता है इसमें दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है बताइए, इसमें दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का मेल होता है इसमें। अब ये दो वर्णों का मेल का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे पहले। तो इसके लिए हमको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। इसमें हमको वर्ण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखेंगे वर्ण और अक्षर एक ही कह सकते हैं। शुरुआत में आप लोग वर्ण के अंतर्गत आपका, अक्षर के अंतर्गत आपका स्वर भी आएगा और इसके अंतर्गत आपका व्यंजन भी आएगा, ठीक। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। स्वर जो होगा आपका आ से लेकर के जो अ तक का जो होगा आपका वो स्वर हो जाएंगे, और का से लेकर के ज्ञा तक के जो हो जाएंगे वो आपके व्यंजन हो जाएंगे। अब देखिए इसमें जब कहने वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं तो फिर ये स्वर व्यंजन अलग क्यों हो गए। ध्यान रखिए इसमें स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। स्वर आपके कैसे होते हैं बताइए, स्वतंत्र होते हैं, जबकि ये जो व्यंजन होते हैं ये आपके परतंत्र होते हैं। ये चीज को आप लोग याद रखिएगा, स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं आपके परतंत्र। ऐसा होता क्यों है, होता है इसलिए जैसे ये आपका छोटा है, छोटा आ का जब उच्चारण करेंगे आ बोलेंगे तो हमको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आपका ये स्वर कैसा है, स्वतंत्र हो गया। जबकि आप ये अगर ये का व्यंजन अगर आप इसका उच्चारण करेंगे, जैसे का में अगर छोटा आने लगा हो तो आप का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यंजन होते हैं परतंत्र होते हैं, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर पड़ती है, इसलिए स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं, ठीक। ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। संधि हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा बेसिक आना चाहिए तब हमको संधियां समझ में आती हैं। तो पहला पॉइंट तो आप लोग याद रखेंगे। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट संधि वाले में ये याद रखेंगे कि जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाता है तो उसकी गणना हमेशा बाद में होती है, चाहे वो व्यंजन में स्वर आगे लगा हो या फिर पीछे लगाओ। देखिए कैसे, जैसे आप इधर हमने का लिखा है, यहाँ पर हमने का लिखा है, यहाँ पर हमने का लिखा है, यहाँ पर भी हमने का लिखा है, यहाँ पर भी हमने का लिखा है, ये हमने का लिखा है। इसमें देखो हमने छोटी की मात्रा लगाई, इसमें हमने बड़ी की मात्रा लगाई, इसमें छोटा की मात्रा लगाई, इसमें हमने एक की मात्रा लगाई। अब जब किसी व्यंजन में कोई स्वर ना दिख रहा हो, ध्यान रखना, तो छोटा छिपा होता है, ध्यान रखेंगे सब लोग। इसकी स्पेलिंग देखो क्या होगी बताइए, के ए होगी। अब कुछ नहीं दिख रहा तो इसमें आ छुपा हुआ है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी बताइए, के आई हो जाएगी। इसमें देखो मात्रा लगी आगे, लेकिन गणना कहाँ की गई, इसकी बाद में की गई। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है संधि में। अब देखो इसमें मात्रा कहाँ लगी है, पीछे, लेकिन इसकी गणना कहाँ की गई है, तो भी पीछे की गई है। इसमें मात्रा कहाँ लगी है, नीचे लगी है, लेकिन इसकी गणना कहाँ की गई है, नीचे पीछे की गई है। और इसमें मात्रा कहाँ लगी, ऊपर की लगी है, फिर भी गणना कहाँ की गई बताइए, बाद में की गई। तो एक चीज देखो निकल करके आ रही है कि किसी व्यंजन में स्वर चाहे आगे लगे, पीछे लगे, नीचे लगे, ऊपर लगे, लेकिन उसकी गणना हमेशा देखो कहाँ हो रही है, बाद में ही हो रही है। हिंदी में यह संधि के चैप्टर में ये समझना बहुत जरूरी है। जिसको ये चीज नहीं आती वो संधि को नहीं समझ पाएगा, रट भले ही ले वो, ठीक है। ये चीज समझिए। अब देखना बताइए हमको, जैसे मैंने की लिखा है, अब बताइए अगर इधर से जाने पर हमको क्या मिलेगा, तो मोस्टली बच्चे क्या कहेंगे, पहले सर छोटी ही मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। इधर से आप जाएंगे तो पहले का मिलेगा, क्योंकि जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाता है तो उसकी गणना हमेशा बाद में की जाती है, स्वर चाहे जाने की। तो इधर से जाने पर इसमें छोटी ही मिलेगी, सॉरी का मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति कह दे इधर से आने पर हमको क्या मिलेगा, का मिलेगा कि छोटी मिलेगी, तो ध्यान रखना इधर से जब हम इधर आएंगे तो हमको पहले छोटी ही मिलेगी, जबकि इधर से हम इधर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, का मिलेगा। क्योंकि इसकी स्पेलिंग क्या होगी बताइए, के आई होगी, इसकी गणना हमेशा कहाँ होगी, बाद में होगी। ये चीज समझना हिंदी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम। तीसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा हिंदी में, एक चीज ध्यान रखिए। जैसे अभी हमने बताया था, अभी आपका जैसे का है, ये आपका का है, ठीक है। अभी इसमें क्या आ चुका है, इसमें है क्या आपका का धन आ है, का आ से मिलकर का बना है, ठीक है। तो अभी अगर इसकी स्पेलिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी के ए हो जाएगी, ठीक, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इस का में अगर हम लोग हल लगा देना, तो हल लगा देने से क्या होता है, इससे जो अब ये सिर्फ का बचा हुआ है,
का बचा हुआ है, कह सकते हैं हल लगाने से इसकी स्पेलिंग जो सिर्फ के रह जाएगी, अब इससे ए हट गया। तो ध्यान रखें किसी भी व्यंजन से स्वर को हटाने के कई तरीके होते हैं। एक तो हल लगाना भी होता है, आधा कर देने से भी होता है। अगर किसी व्यंजन में आप अगर हल लगा देते हैं तो उसमें जो छोटा आ छिपा होता है वो उससे हट जाता है। देखेंगे ये चीज ध्यान रखना हमको बहुत जरूरी होती है। तो ये आपका हो गया, ये आप पहला कॉन्सेप्ट या ध्यान रखेंगे, ये आप दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, और ये आप लोगों ने पढ़ा तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, इतना समझ में आया सब लोग को। अब आ जाते हैं हम लोग इसके बाद में जो आपका 4th नंबर का कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। संधि में क्या होता है कि संधि में विच्छेद करते हैं, तो धन के पहले वाले से प्रारंभ वाला, धन के पहले वाले से अगर हम लोग देखेंगे तो अंतिम वर्ण निकाला जाता है, और धन के बाद वाले से प्रारंभ वाला वर्ण निकाला जाता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखें, जैसे इसमें हमने किया, एक शब्द लिखा हमने कवि, और धन क्या किया, यहाँ पर हमने इंद्र शब्द लिखा है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना हम लोग। कवि धन इंद्र लिखा, तो ध्यान रखना धन के पहले जो भी शब्द होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, आखिरी वर्ण निकालते हैं। कौन सा वर्ण निकालेंगे, आखिरी वर्ण निकालते हैं, आखिरी वर्ण निकालते हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है भाई। और धन के बाद वाला जो आपका होता है उससे हम लोग प्रारंभ वाला वर्ण निकालते हैं। कौन सा वर्ण निकालते हैं बताइए, प्रारंभ वाला वर्ण निकालते हैं, प्रारंभ वाला वर्ण निकालते हैं। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बताइए, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो धन के पहले वाले से कौन सा वर्ण निकालेंगे, आखिरी वाला वर्ण निकालेंगे। धन के बाद वाले से कौन निकालेंगे, प्रारंभ वाला निकालेंगे। तो निकालिए वर्ण निकालना ही संधि में सब कुछ है, वर्ण निकालना ही संधि में सब कुछ है। अगर आपको वर्ण निकालना आ गया तो सोचो संधियां आपको आ गई। और वर्ण निकालने का तरीका क्या होता है, धन के पहले वाले शब्द से आखिरी वाला वर्ण निकालते हैं, और धन के बाद वाले शब्द से प्रारंभ वाला वर्ण निकालते हैं। तो बताइए, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, यदि किसी वर्ण में कोई मात्रा स्वर जोड़ा गया, उसकी गणना कहाँ होगी, पीछे होगी, चाहे वो आगे लगे चाहे पीछे लगे। तो अब बताइए, इस वाव वकील के ऊपर छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो इस कवि शब्द के सबसे आखिरी में बताओ छोटी की मात्रा होगी या फिर आपका वाव वकील होगा। तो बताइए, इसकी स्पेलिंग वी आई होगी ना। जब वी आई होगी तो इससे आखिरी वाला वर्ण निकालते, तो बताइए कवि शब्द के आखिरी में क्या है, इसके सबसे आखिरी में क्या आएगा, आपका छोटी आ जाएगा। अब बताइए, धन के बाद वाले शब्द से प्रारंभ वाला वर्ण हम लोग निकालते हैं, तो प्रारंभ वाला वर्ण निकालते हैं, तो बताइए इसमें इंद्र के प्रारंभ में क्या है, तो यहाँ पर भी आपकी क्या बताइए, छोटी ई है। अब बताइए, ये वाली छोटी मिलके क्या बन जाएगी, आपकी बड़ी बन जाएगी। तो ये जो आपका कवि शब्द लिखा है, और कवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कवि धन इंद्र बराबर जो आपका है तो हो जाएगा का वा को हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो। और ये वाली छोटी मिलके बड़ी बनेगी, तो बड़ी को देखो हमने यहाँ पर बना दिया, और बचा क्या, आधा ना और द्रा बचा। तो कवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कवींद्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी संधि का क्या किया, बेसिक पढ़ा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने संधि का बेसिक समझ लिया। हम लोग क्या करते हैं, संधियों के पार्ट्स पढ़ते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, उनमें से एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। संधि के जो 3 भेद होंगे उसमें से जो सबसे पहला होगा, एक होगा आपका इसमें स्वर संधि, और इसका दूसरा जो पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, और तीसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा आपका विसर्ग संधि। कौन सा पार्ट होगा इसका, तीसरा विसर्ग संधि इसका तीसरा पार्ट होगा। देखिए ध्यान रखना, मैं 3 लाइनों में तीनों में अंतर पहचानना बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी संधि का विच्छेद करते हो तो ध्यान रखना सब में धन लगाया जाता है। किसी भी संधि का विच्छेद करेंगे तो उसमें धन जरूर लगाते हैं। अब इसमें होगा क्या कि स्वर संधि की पहचान होती है जब आप उसका विच्छेद करेंगे और वर्ण निकालेंगे। वर्ण निकाला मैंने बताया आप लोगों को कि धन के पहले वाले से आखिरी वाला वर्ण निकालते हैं, धन के बाद वाले से प्रारंभ वाला वर्ण निकालते हैं। तो अगर धन के दोनों तरफ स्वर निकल करके आ रहा है
तो वो 100% वो स्वर संधि ही होगी, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होगा, इसमें धन के एक तरफ व्यंजन निकल करके आएगा और दूसरी तरफ या तो स्वर निकल करके आएगा या तो फिर व्यंजन निकल करके आएगा। इसका मतलब देखो यहाँ से परिभाषा भी बन जाती है कि व्यंजन व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, और स्वर से स्वर के मेल को क्या कहते हैं बताइए, स्वर संधि कहते हैं। जो विसर्ग संधि होती है इसमें क्या होता है, एक तरफ विसर्ग होना इसमें अनिवार्य होता है और दूसरी तरफ या तो स्वर होगा, सॉरी दूसरी तरफ या तो इसमें क्या होगा, व्यंजन होगा, और या तो इसमें क्या होगा बताइए, स्वर होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक तरफ विसर्ग होना अनिवार्य होता है। तो देखो इन 3 लाइनों से हम लोग पहचान सकते हैं इसमें अंतर। जब तक दोनों स्वर ना निकले दोनों तरफ तब तक आप स्वर संधि न लगाना, और जब तक एक तरफ विसर्ग न निकले तब तक आप विसर्ग संधि मत लगाना, और इसके अलावा जो बचेगा वो व्यंजन संधि हो जाएगा। तो व्यंजन व्यंजन का योग व्यंजन संधि होता है, व्यंजन स्वर का योग भी क्या होता है आपका, व्यंजन संधि होता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी हमने एक शब्द लिया था, एक कवींद्र करके हमने एक शब्द लिया था, कवींद्र, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। अब कवींद्र का अगर विच्छेद करेंगे तो बताइए क्या होगा, कवि धन इंद्र हो जाएगा, कवि धन इंद्र होगा। अब बताइए हमने क्या कहा था, संधि में धन के पहले वाले से आखिरी वर्ण निकालते, धन के बाद वाले से प्रारंभ वाला वर्ण निकालते। तो बताइए इसके आखिरी में क्या है आपका, छोटी आ रहा है। ये चीज सबको समझ में आ गई ना कि जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ते हैं तो स्वर वो चाहे आगे दिखे चाहे पीछे दिखे उसकी गणना बाद में करते। तो इसमें छोटी दिख तो आगे रही है लेकिन गणना तो बाद में होगी ना। तो इस शब्द के आखिरी में क्या है, छोटी है। और बताइए इसके प्रारंभ में क्या है, छोटी है। अब छोटी छोटी मिलके क्या बन जाएगा बताओ, बड़ी बनता है। तो कवि धन इंद्र बराबर, बताओ ये का को हम का लिख लिए और ये वा को हम यहाँ पर वा लिख लिए, और ये छोटी मिलके बड़ी बन जाएगा, तो बड़ी को बड़ी बना दिए। कवि धन इंद्र बराबर क्या होगा बताइए, कवींद्र हो जाएगा। समझ में आया सब लोग को। तो बताओ धन के दोनों तरफ स्वर आ रहा है, धन के दोनों तरफ स्वर आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि में ही धन के दोनों तरफ क्या आता है बताइए, स्वर संधि होता है। नेक्स्ट अब देखो जैसे कि एक शब्द होता है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिखा दिगंबर शब्द लिखा है, यहाँ पर कौन शब्द लिखा बताइए, यहाँ पर मैंने दिगंबर शब्द लिखा है। अब दिगंबर शब्द जब हमने लिखा है तो इसका जैसे विच्छेद करते हैं, इसका विच्छेद करेंगे आपका तो होगा आपका दिक। अब देखो इसमें हल लगा दिया मैंने, हल लगा देने से स्वर हट जाता कि नहीं हट जाता। तो दिक धन क्या हो जाएगा बताइए, इसमें अंबर हो जाएगा, ये दिक धन अंबर हो जाएगा। तो बताइए धन के पहले वाले से आखिरी वाला लेते हैं। अब इसमें का में हल ना लगा होता तो इसमें छोटा आता, लेकिन इस का में हल लगा देने से उसका स्वर खत्म हो जाता है। तो इसके आखिरी में जो छोटा आता हल लगाने से हट गया, तो बताइए इसके आखिरी में का आएगा ना, और इस तरफ प्रारंभ में क्या आएगा बताइए, इस तरफ आपका स्वर आ गया। तो क्या बताओ, क्या धन के दोनों तरफ स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक तरफ व्यंजन आ रहा है एक तरफ स्वर आ रहा है, ये स्वर संधि हो सकती है, नहीं हो सकती है। एक तरफ व्यंजन आ गया एक तरफ आपका स्वर आ गया, तो एक तरफ व्यंजन एक दूसरी तरफ चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। इतना समझ में आया सब लोग। दूसरा एग्जांपल जैसे इसका देखते हैं, जैसे आएगा दिग्गज होता है। दिग्गज की अगर बात करेंगे तो इसका आएगा दिक धन गज, जैसे आता है। तो देखो इसमें हल लगा है, इसमें का आएगा और इधर क्या प्रारंभ में क्या आएगा, गा। अब ये चीज थोड़ा समझिए, इससे प्रारंभ वाला लेते हैं, अगर इसमें गिज भी होता तो भी गा आता है इसमें। तो का और गा दोनों तरफ व्यंजन आ रहा, कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो दिक धन गज बराबर क्या होगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका दिग्गज हो जाएगा। तो बताइए धन की एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन है, कौन संधि होगी आपकी, व्यंजन संधि होगी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं विसर्ग संधि के बारे में देखते हैं। तो विसर्ग संधि में एक तरफ क्या आना अनिवार्य होता है, विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग आना अनिवार्य होता है। एक तरफ विसर्ग नहीं आ रहा तो समझ जाओ कभी भी विसर्ग संधि नहीं होगी वो। हाँ ये हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है, कभी आगे हो सकता है, लेकिन एक तरफ विसर्ग संधि में विसर्ग आना अनिवार्य होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल करके अगर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें, जैसे हमने एक शब्द लिया मनोज शब्द लिया, कौन सा बताइए, मनोज। अब मनोज का जब विच्छेद करेंगे तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा मनः, विच्छेद इसका हो जाएगा मनः। अब देखो इससे विसर्ग लग रहा, आहा विसर्ग का उच्चारण होता है, धन जा। तो देखो इसके लास्ट में क्या आ गया, विसर्ग। इसके प्रारंभ में क्या आ गया, जा। अब देखो इसमें जे ए है तो प्रारंभ वाले ना तो जाएगा,
एक तरफ विसर्ग आ गया और दूसरी तरफ इसमें व्यंजन आ गया, तो मना धन जा बराबर, ये आगे पढ़ेंगे ये विसर्ग और छोटा मिलके ओ कैसे बन गया। ये हम जब संधियों को डिस्कस करेंगे, इसके नियम पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि विसर्ग के बाद में व्यंजन आया, इसलिए कौन संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो मना धन जा बराबर आपका क्या हो जाएगा बताइए, मनोज हो जाएगा। क्या समझ में आया सब लोग? तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्वर संधि में क्या होगा, धन के दोनों तरफ स्वर होगा। जैसे एग्जांपल, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। देखो वाक के आखिरी में छोटी, इसके प्रारंभ में छोटी, बड़ी बराबर कवींद्र हो गया। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होना अनिवार्य होगा, दूसरी तरफ या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। व्यंजन व्यंजन होगा तो भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन स्वर होगा तो भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे दिग्धनंबर बराबर दिगंबर, इसमें देखो का आया, इसमें आया, दोनों तरफ स्वर नहीं आया, एक तरफ व्यंजन आ गया, इसलिए व्यंजन संधि है। दिग्धन गज में एक तरफ दोनों तरफ व्यंजन आ गया तो भी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। अब विसर्ग संधि की अगर हम लोग बात करेंगे, विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग आना अनिवार्य होगा, दूसरी तरफ या तो स्वर होगा या तो फिर क्या होगा बताइए, व्यंजन। तो मनोज में क्या, एक तरफ विसर्ग आ रहा है, एक तरफ व्यंजन आ रहा है, इसकी कौन सी संधि हो जाएगी बताइए, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में क्या करें हम लोग आगे बढ़ते। लीजिए चलिए, संधि का बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों संधियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्वर संधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्वर संधि की जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। किसका, स्वर के साथ स्वर के मेल को कौन सी संधि बोलते हैं बताइए, स्वर के साथ स्वर के मेल को हम लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अब इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बताइए इसके आपके 5 भेद होते हैं। ध्यान रखना है, 5 इसके भेद होते हैं। 5 भेद में से सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि होता है। एक होगा आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। दूसरा इसमें होता है आपका गुण स्वर संधि होगा। और तीसरा इसमें हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। और चौथे नंबर पर हो जाएगा यड़ स्वर संधि। और 5th नंबर पर हो जाएगा आपका अयादि स्वर संधि। ठीक है, इस तरीके इसके आपके 5 इसके भेद होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, इसमें से हम लोग सबसे पहला डिस्कस करेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। तो दीर्घ स्वर संधि को डिस्कस करेंगे हम लोग। अब दीर्घ स्वर संधि का एक नियम होता है। इसमें आता है कि जब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद अगर सजाती स्वर अगर आता है आपका, कौन स्वर आएगा बताइए, अगर सजाती स्वर अगर आता है तो ये दोनों मिलकर के दीर्घ में बदल जाते हैं। किससे बदल जाएंगे बताइए, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़े में बदल जाएंगे आपके। ठीक है, दीर्घ में बदल जाते हैं। सजाती क्या होता है इसका मतलब समझो। सजाती का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पर छोटा आ दिया हुआ है और उस तरफ अगर छोटा आता है या बड़ा आता है तो ये दोनों क्या है, इसके सजाती हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरफ क्या होता है आपका छोटी ई आ जाता तो ये जो है इसका विजाती हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा हम लोग। तो सजाती का मतलब होता है उसी जाति का होता है। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये नियम ध्यान रखना है, धन के पहले ये आएंगे और उस तरफ सजाती आएगा तो ये दोनों मिलकर किसमें बदल जाएंगे, आपके दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसमें एग्जाम्पल की जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जैसे हमने एग्जाम्पल लिया चरणामृत। कौन सा गया, चरणामृत। अब इसका जब विच्छेद करेंगे, इसका जो विच्छेद होगा चरण धन अमृत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिक में आपको सिखाया था
आप लोगों को कि धन के पहले वाले से आखिरी वाला वर्ण निकालते और धन के बाद वाले से प्रारंभ वाला वर्ण निकालते, संधि का नियम होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें अणा है तो इसकी आखिरी में क्या आ जाएगा, हर व्यंजन में स्वर छिपा होता है, जब कोई स्वर ना दिखे तो छोटा तो छिपा ही होता है, अगर हल ना लगा हो तो अब देखिए इसमें इसके इस और धन के बाद वाले से प्रारंभ वाला लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये छोटा आ गया। अब बताइए धन के पहले हमको क्या मिला, छोटा मिल गया, धन के बाद हमको क्या मिल गया, छोटा मिल गया। अब बताइए ये छोटा इसका सजाती है कि नहीं, है ना, सजाती उसी जाति का। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये दोनों मिलकर किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ में। तो ये आपका ये वाला छोटा मिलकर के बताओ किसमें बदलेगा, आपका दीर्घ में बदल जाएगा। तो जब दीर्घ में ये बदल जाएगा तो देखो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो देखो यहाँ पर मैंने चरण शब्द को यहाँ पर चरण लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला इस अणा वाला आ और मृत वाला आ मिल करके एक सिंगल बड़ा बन जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी पहले बड़ा को हम या पूरा बड़ा आ लिख दे रहे हैं और फिर जाएगा बचा क्या आपका मृत शब्द बचा हुआ है, तो इस मृत को हम यहाँ पर मृत लिख लेंगे। अब देखो जब ये मात्रा यहाँ पर लगी हुई है तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो चरण धन अमृत बराबर क्या हो जाएगा आपका, चरणामृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इस चीज को अभी क्या करते हैं, यहाँ से छोटा छोटा मिलके बड़ा होता है, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते, जैसे हमने दिया यहाँ पर परमार्थ शब्द दिया, मैंने कौन सा शब्द बताइए, परमार्थ शब्द दिया। अब परमार्थ की अगर बात करेंगे तो इसका विच्छेद होता है आपका परम धन अर्थ होता है। एक चीज सब लोग ध्यान रखेंगे, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि हम कैसे जानेंगे कि परमार्थ का परम धन अर्थ होता है। तो अब जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो हमारी सीरीज है हिंदी की, आप एक बार उसको सही से देख लेंगे, हिंदी के सारे क्वेश्चन आप आराम से सही कर पाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, बस आराम से उसको सही से देखिए और हो सके तो इसका नोट्स भी बनाते चलिए, इसलिए हम समय देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका और बाद में आप उसको नोट भी कर सकें। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि इसके एग्जाम्पल हमें कैसे याद रहेंगे या इसका विच्छेद हमें कैसे याद रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। देखो धन के पहले वाले से आखिरी वाला लेते हैं, तो इस माँ में आ छुपा है, जिसके आखिरी में आ है और इसकी शुरुआत में क्या है, आ। देखो धन के पहले हमको क्या मिला, छोटा मिल गया, धन के बाद हमको इसका सजाती मिल गया, तो ये दोनों मिलकर किसमें बदल जाएंगे बताइए, बड़ा में बदल जाएंगे। तो अब देखेंगे इसमें, एक मिनट के लिए परमार्थ शब्द को मैं यहाँ से हटाते हैं। तो देखो ये परम शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला, या माँ वाला छोटा, ये वाला छोटा मिलके बड़ा बन जाएगा। तो देखो बड़ा को हमने यहाँ बना दिया, बच्चा क्या आपका था। तो परम धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा बताइए, परमार्थ हो जाएगा आपका, क्या हो बताइए, परमार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपका आएगा करुणावतार। एक शब्द होता है कौन सा बताइए, करुणावतार। अब करुणावतार की जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका करुण धन अवतार शब्द हो जाएगा। अब करुण धन अवतार, देखो अणा में क्या छुपा है, यहाँ पर छोटा आ लगा हुआ है, इसके प्रारंभ में क्या है, छोटा है। ध्यान रखना सब लोग, फिर से मैं बता दूं एक बार कि धन के पहले वाले शब्द से आखिरी वाला वर्ण लेते हैं और धन के बाद वाले से प्रारंभ वाला वर्ण हम लोग लेते हैं। तो देखो ये छोटा है, ये छोटा मिलकर क्या हो जाएगा आपका, बड़ा बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, इस चीज को अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हम लोग। तो देखो करुण शब्द को मैंने यहाँ पर करुण लिख दिया है। अब ये वाला अणा वाला छोटा, ये वाला छोटा मिलकर एक सिंगल बड़ा बनेगा, तो ये बड़ा को बना दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वतार शब्द को हम क्या करेंगे, वतार लिख देंगे ये वाला। तो करुण धन अवतार बराबर क्या हो जाएगा बताइए, करुणा वतार हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। रत्नाकर का जैसे करके देखते हैं, तो रत्नाकर का अगर जैसे हम लोग करेंगे विच्छेद, तो इसका विच्छेद क्या होगा बताइए, इसका विच्छेद होगा आपका रत्न धन आकर हो जाएगा। देखो अब इसमें नाम यहाँ छुपा है, धन के पहले वाले से आखिरी वाला लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, छोटा है और इधर क्या है आपका, ये बड़ा है, ये दोनों छोटा बड़ा। अब देखिए इधर से इसके धन के पहले क्या मिला हमको, छोटा मिल गया। अब धन के बाद उधर क्या मिल गया हमको, सजाती मिल गया। जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, दोनों मिलकर किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ बदल जाते हैं। तो ये छोटा बड़ा का दीर्घ क्या हो जाएगा आपका बताइए, बड़ा हो जाएगा। अब एक मिनट के लिए इसको हटाते हैं। देखिए रत्न शब्द को देखो हमने रत्न लिख दिया यहाँ पर। अब ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा मिलकर क्या बन जाएगा, सिंगल बड़ा बन जाएगा। और ये सॉरी यहाँ पर आकर रहेगा, तो यहाँ पर रत्ना
कर हो जाएगा। तो रत्न धन आकर बराबर क्या होगा बताइए, रत्नाकर होगा। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल इसके और भी हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें छोटी की मात्रा वाले कैसे बनेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक शब्द दे दिया हमने यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हमने दिया एक शब्द कबींद्र शब्द दे दिया। कौन शब्द है ये, यहाँ पर मैंने कबींद्र शब्द दे दिया। अब कबींद्र शब्द का जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका कवि धन इंद्र हो जाएगा। अब बताइए, हमने बताया था शुरुआत में कि जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाता है उसकी गणना हमेशा बाद में होती है। वो स्वर चाहे आगे हो, पीछे हो, नीचे हो, ऊपर हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब बताइए, इसमें कवि शब्द ये दिया है कि वाह वकील के आखिरी में, कवि शब्द के अंत में वाह वकील है कि छोटी, तो इस हर व्यंजन में स्वर लगा होता है, तो ये छोटी लास्ट में आएगी। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। संधियों में हमने कहा था इसको वर्ण निकालना नहीं आता है तो समझ लीजिए कि उसको संधियां समझ में नहीं आएंगी, रट भले ले वो अलग बात है। इसके बाद में इसके प्रारंभ में क्या है, छोटी है। अब बताइए, धन के पहले हमको क्या मिला, ये छोटी मिल गई। धन के बाद हमको क्या मिला, सजाती मिल गया। और जब ऐसी कंडीशन बन जाती तो ये दोनों मिलकर किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। तो ये वाला छोटी, ये वाला छोटी मिलकर के एक सिंगल बड़ी बन जाएगा। छोटी छोटी का दीर्घ होता है। अब देखिए एक मिनट के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं। देखो जैसे कब शब्द को हमने यहाँ पर कब लिख दिया, ये वाला का, ये वाला वाह मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में ये वाली छोटी और ये वाली छोटी मिलकर सिंगल बड़ी बनी थी, तो इस यहाँ पर बड़ी को बड़ी बना लिया हमने। अब इसको, अब चाहे तो इसको अभी ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि जब बीच में लगाया तो मात्रा ही लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये मात्रा हमने लगा दी है, वाली बड़ी यहाँ पर लगा दिया। अब बचा क्या, आधा ना और द्रा बचा, तो आधा ना और द्रा को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो कवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा आपका, कबींद्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी बनी है इसको जगह कम होने की वजह से मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आ जाएगा आपका नदीश शब्द, जैसे आता है नदीश। अब नदीश का जब विच्छेद हम लोग करेंगे तो इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका नदी धन ईश हो जाएगा। तो देखो अब इसके लास्ट में बड़ी की मात्रा है और इसके प्रारंभ में क्या है, बड़ी की मात्रा है। तो धन के पहले देखो हमको क्या मिल गया, बड़ी मिल गया। धन के बाद हमको क्या मिल गया, बताइए, इसका सजाती है। तो ऐसी कंडीशन जब बन जाती तो ये दोनों मिलकर किससे बदल जाते हैं, दीर्घ में। तो बड़ी का दीर्घ जो होता है वो बड़ी ही होता है। ठीक है, इसका कोई अलग होता नहीं। देखो एक मिनट के लिए इसको यहाँ पर हमने क्या, नद को नद लिख दिया, ये वाले दोनों, और ये वाली बड़ी मिलकर एक सिंगल बड़ी बन जाएगी आपकी। तो उस बड़ी को हमने यहाँ पर लगा दिया, शाप हमने यहाँ पर लिख दिया। तो नदी धनीश बराबर क्या हो जाएगा आपका, नदीश शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे आएगा आपका एक शब्द होता है पृथ्वीश, सुना होगा आप लोगों ने। पृथ्वीश की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी धन ईश। अब एक चीज थोड़ा इसमें ध्यान रखेंगे कि कवि में हमने छोटी की मात्रा लगाई थी, नदी में हमने बड़ी की मात्रा लगा दिया आखिरी में। इसको नदी क्यों नहीं किया, इसको कवि क्यों नहीं किया, इसको पृथ्वी क्यों नहीं किया, पृथ्वी क्यों कर दिया। तो होता है क्या है कि कोशिश करिए आप लोग जो आगे शब्द जहाँ से विच्छेद करते हैं वहाँ शुद्ध शब्द लिखिए, आप अशुद्ध शब्द नहीं लिखेंगे। ऐसा कोई ना सोचे कि कवि में छोटी की मात्रा लगी तो नदी में भी छोटी की मात्रा लिखेंगे। कवि शुद्ध में ऐसे ही लिखा जाता है और नदी शुद्ध में ऐसे लिखा जाता है। जो शुद्ध होता है वो लिखा जाता है, अब जो भी निकल के आए वो बात की बात है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इसके लास्ट में बताओ क्या निकल के आ रही है, बड़ी की मात्रा निकल के आ रही है। इसके प्रारंभ में क्या निकल के आ रहा है, बड़ी की मात्रा निकल के। तो ये दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे आपके, बताइए, ये दोनों मिलकर के आपके बड़ी में बदल जाएंगे। अब 2 सेकंड के लिए इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। देखो प्रथव को हमने क्या कर दिया, पृथ्वी लिख दिया। अब ये वाली बड़ी मिलकर एक सिंगल बड़ी बनेगी। अब बचा क्या आपका शाह, तो पृथ्वी धनीश बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वीश हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब देखते हैं इसमें अगर ये दोनों के सजाती आएंगे तो फिर कैसे होगा। एक फिर एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल हमने लिया भानुदय का एक शब्द लिया, कौन सा बताइए, एक भानुदय नाम का हमने शब्द लिया।
तो इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा भानु धन उदय हो जाएगा। ठीक है, तो धन के पहले वाले से आखिरी वाला निकालेंगे, धन के बाद वाले से प्रारंभ वाला निकालेंगे। तो बताइए इसके धन के पहले वाले शब्द में सबसे आखिरी में क्या है, तो नाम में छोटा वो लगा है। जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जुड़ता है उसकी गणना हमेशा बाद में होती है, तो इसके लास्ट में क्या आ गया आपका छोटा हुआ आ गया, इसके प्रारंभ में क्या आ गया छोटा हुआ आ गया। तो बताइए नियम में देखिए, बताओ धन के पहले हमको क्या मिला, छोटा हुआ मिल गया, धन के बाद हमको क्या मिल रहा है, छोटा हुआ मिल रहा है। तो बताइए ये जो है इसका सजाती है कि नहीं है सजाती इसका। तो जब ये दोनों सजाती हो जाए तो ये दोनों मिलकर किसमें बदल जाते हैं, दीर्घ। तो इस छोटा ऊ का क्या हो जाएगा बताइए, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें इसको अगर हम लोग हटा करके देखें यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भान शब्द को हम भान लिख सकते हैं ये वाला। अब ये वाला छोटा ऊ मिलकर एक सिंगल बड़ा ऊ बन जाएगा, तो ये लिख दिया। और बचा क्या आपका यहाँ पर देखो दय बचा, तो दय को हम क्या कर देंगे, दय लिख देंगे। अब देखो बीच मोलम ना लेकर उसको मात्रा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा आपका, भानुदय हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं अभी यहाँ से हटा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे जैसे एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे आएगा गुरूपदेश। तो अब गुरूपदेश बहुत पूछा जाता है पेपर में, गुरूपदेश। अब बात आएगा बताओ गुरूपदेश का संधि विच्छेद क्या हुआ। तो ये थोड़ा टफ होता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है और बार बार एग्जाम में आता भी रहता है। तो इसको जानने से पहले हमको कुछ इसका एक कॉन्सेप्ट होता है वो आना चाहिए। ध्यान रखेंगे सब लोग, ये यहाँ पर मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, शुद्ध में बहुत आता है, यहाँ से मिस्टेक आती है। तो इसमें ध्यान रखना, जब रा रस्सी के साथ में जो रा से रस्सी हमारा व्यंजन होता है उसके साथ में अगर आप ये वाला छोटा ऊ जोड़ेंगे तो आपका ये जो बनेगा ये वाला रू बनता है, मतलब रुपया वाला रू बनता है। कौन सा वाला बनता है, रुपया वाला रू बनता है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, रा रस्सी के साथ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो ध्यान रखना, तो ये फिर इसमें रू वाला कौन सा बनता है, ये वाला रू बनता है। इन दोनों में डिफरेंस होता है। छंद में इसकी एक मात्रा काउंट करेंगे और इसकी क्या करेंगे, दो मात्रा काउंट करते हैं हम लोग। ये छोटा रू है, ये बड़ा रू है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की, अगर हम लोग बात करें, जैसे आपको रुक्मणी लिखना है तो रुक्मणी में रुक्मणी होता है, रुक्मणी होता है, तो छोटा ऊ आ रहा है ना इसमें, तो आप ये वाला लगाएंगे। बताओ रुपया होता है कि रुपया होता है, तो रुपया होता है छोटा ऊ वाला, तो रुपया में ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। और हम कहें रूपा लिखो तो रूपा में फिर कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला आएगा, वो वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, तो रुपया की जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, एक शब्द हमने रुपया ऐसे लिखा और एक रुपया हमने ऐसे लिख दिया, तो ध्यान रखेंगे ये वाला रुपया सही है, ये वाला रुपया गलत लिखा है। और अगर जैसे हमने एक रूपा ऐसे लिखा और एक रूपा हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो अब बताइए ये वाला रूपा सही है, ये वाला रूपा क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे बताइए, इसको ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको कर पाएंगे हम लोग। तो समझो, जब रा से रस्सी के साथ में छोटा ऊ जोड़ते हैं तो कौन सा बनता है, रू बनता है। ये रा से रस्सी बड़ा ऊ जोड़ते हैं तो ये वाला रू बनता है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें गोल यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर गोल लगा नहीं होता, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसको हम लोग कर पाएंगे आराम से। देखते हैं इसमें कैसे, इसका जब विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद हो जाएगा गुरु धन उपदेश हो जाएगा। अब गुरु धन उपदेश हो गया, तो बताइए अभी हमने जो रा से रस्सी बनाई उसमें ये बनाया है, तो बताइए इसमें छोटा ऊ लगा है रा में कि बड़ा ऊ लगा है। तो जब छोटा ऊ लगेगा तो ये वाला होगा ना, तो देखो इसमें यहाँ पर क्या है कि लास्ट में छोटा ऊ आ गया, प्रारंभ में छोटा ऊ आ गया। बताइए धन के पहले हमको क्या मिला, यहाँ से छोटा ऊ मिल गया, और धन के बाद हमको बताओ सजाती मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो सजाती मिल गया। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो ये दोनों मिलकर किसमें बदल जाते हैं, ये और ये मिलकर किसमें बदल जाएगा, आपका बड़ा ऊ में बदल जाएगा। तो देखिए इसमें जैसा है पहले उसी तरीके से लिख दो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, गुर शब्द को गुर लिख दिया, ठीक है, रा लिख दिया। अब इसके बाद में क्या किया, ये छोटा हो मिलके आपका क्या बन जाएगा बताइए, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो बड़ा ऊ लिख दिया। और पदेश शब्द बचा है, तो पदेश को हम क्या कर देंगे, देखिए पदेश को हम यहाँ पर पदेश लिख देंगे। अब बताइए जब ये रा से रस्सी और प्लस ये बड़ा ऊ, तो कौन सा वाला बनेगा, दूसरा वाला बन जाएगा। तो ये दोनों मिल करके बताइए किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़ा ऊ में कन्वर्ट। तो गुरु धन उपदेश बराबर क्या होगा, गुरु उपदेश हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें से यहाँ पर कर देते हैं, बड़ा ऊ बना दिया।
अब आखिरी में अगर हमने लिखा है कि री के बाद अगर सजाती स्वर आता तो फिर कैसे करते हैं, तो इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोगों को आना चाहिए। री वाले अगर क्वेश्चन करना है, जैसे हमने एक एग्जांपल पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर मातृणाम शब्द लिखा हुआ है, मातृणाम शब्द लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे कैसे, वो आप तभी कर पाएंगे जो आपको ये बेसिक आना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे इसमें इसका क्या बेसिक होता है। तो जैसे आपका ये ता लिखा मैंने, अब ता के साथ में अगर आप क्या करेंगे, रा से रस्सी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बताइए, रा से रस्सी जोड़ेंगे। अगर आप क्या करेंगे, रा जोड़ेंगे इस तरीके से, तो रा से रस्सी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसके अगर बात करेंगे तो ता में अगर आप री लगाएंगे तो त्रा बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए, ठीक है। लेकिन अगर आप री से ऋषि ऐसे होता है, री से ऋषि को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी इसको 1 मिनट हटा देते हैं, ऐसा कर लो, जैसे ये री से ऋषि होता है, इस री से ऋषि को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ता तकली में अगर आप री से ऋषि जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा, त्रि बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए, त्रि बन जाएगा इसमें, ठीक, ध्यान रखेंगे इसमें। तो फिर आपका क्या बन जाएगा, बताइए त्रि बन जाएगा। तो बताइए अभी क्या है, ता में री लगाया ना ये। अब इधर अगर हम लोग बात करेंगे, इसका विच्छेद करते हैं, इसका विच्छेद जाएगा मातृधन ऋणाम हो जाएगा। इसका मातृधन क्या होगा, ऋणाम। अब देखो ता में री लगा तो लास्ट में री आया, और प्रारंभ में मिस में री आ गया, तो री री मिलकर के क्या बन जाएगा, एक सिंगल री बन जाएगा। देखो इसको हटाते हैं, फिर देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मात को हम मात लिख देंगे, ये दोनों मिलकर के एक सिंगल री बन जाएगा, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, बचेगा ऋणाम। ऋणाम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो मातृधन ऋणाम बराबर मातृणाम हो जाएगा आपका, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक जैसे हमने शब्द दिया यहाँ पर आपका पितृणाम। अब पितृणाम का मैं छोड़ दे रहा हूं, आप जैसे मातृनाम का किए ना, वैसे आप कमेंट पे करके बताएंगे कि इसका मातृनाम का संधि विच्छेद क्या होगा। आज हम लोगों ने क्या किया है, इसमें दीर्घ कुछ बेसिक पढ़ा संधि का, उसके बाद में हम लोगों ने दीर्घ संधि को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, गुण संधि को डिस्कस करेंगे। हमारी इस हिंदी की सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।